हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजिया की शना और पल्लव की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना और पल्लव के बीच में बहस हो जाती है ड्यू टू सना की एटीट्यूड, और पल्लव गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और सना अपने अब आके सना को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अपने बिहेवियर की वजह से। पलक को ऐसे उसको डांटना उसको भी सही नहीं लग रहा होता, बट उसको इतनी जेलसी हो रही होती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती। तो सना पूरी रात इधर जगती है, सोचती है कि कैसे अपनी एटीट्यूड बदलूँ, कैसे मैं खुद को काम करूँ और पलक से अब झगड़ा नहीं करूँगी, वो जो बोलेगी वो करूँगी, इसे पूरी रात सोचती है। और दूसरी तरफ पलक भी सना के बिहेवियर से परेशान होती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह सना जल्दी जल्दी से उठ के पलक के लिए एकदम मस्त मस्त ब्रेकफास्ट बनाती है और कॉफ़ी बना के उसके रूम में ले जाती है और पलक को एकदम फोrehead पे किस करके धीरे से उठाती है। तो पलक की तो पहले नींद टूट ही नहीं रही होती है। तो सना उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती, बेबी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ ना बच्चा, सुबह हो गई है, ऑफिस के लिए भी मुझे निकलना है। तो पलक बोलती है, हाँ ना, बस 5 मिनट सोने दो ना। तो सना बोलती है, नहीं नहीं नहीं, उठो उठो, आपको जल्दी से खाना खिला के मुझे फिर ऑफिस जाना है ना बच्चा, उठो ना। तो पलक ऐसे बोलती, क्या यार, सुबह सुबह उठा देती हो तुम, क्या क्या टाइम हुआ है। तो पलक बोलती, सना बोलती है, 9 बज गए, अब उठो जल्दी से। पलक बोलती है, 9 ही तो बजे यार, सोने दो ना। तो सना उसको बिल्कुल सोने नहीं देती, जल्दी जल्दी से उठा देती है और कॉफ़ी पिलाने लगती है। तो पलक जैसे उठ जाती है, सना कल रात के लिए उसको माफ़ी मांगने लगती है। पहले तो पलक भूल गई होती है रात के बाद, बट सना जैसे ही माफ़ी मांगती है उसको सारी बात याद आ जाती है। सना बोलती है, आई एम रियली सॉरी बच्चा, आइंदा अब आगे से बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल आप पे गुस्सा नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, अब जैसा बोलोगे वैसा करूँगी, ठीक है। तो पलक बोलती है, ठीक है, और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तो सना बोलती, अब क्या हुआ, अब तो ठीक थी, अब क्या हुआ। तो पलक बोलती है, तुम सॉरी बोल दोगी फिर वही करोगे, मुझे बात ही नहीं करना है तुमसे, तुमको देर हो रही थी ना जॉब के लिए, तुम जाओ। तो सना बोलती है, बच्चा माफ़ कर दो ना यार, देखो ना मैं कान पकड़ ली, देखो मैं घुटनों में भी नील डाउन भी हो गई, अब तो माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसे बोल के पल उठती है सना और पलक को हक कर लेती है। तो पलक बोलती है, ठीक है मैंने माफ़ किया, पर आइंदा से ना मुझसे ऐसे बिहेवियर तुम नहीं करोगी। तुम मुझ पे गुस्सा होती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम क्यों डांटती हो ऐसे, ऐसे खोल के प्यार प्यार से बच्चा जैसे उसके हक करती है। तो सना बोलती है, आई एम सॉरी बच्चा, ठीक है, अब चलो तुम कुछ खा लो, तुमको खिला के मैं ऑफिस जाऊँगी। तो पलक बोलती है, ऑफिस जा रही हो। तो सना बोलती है, हाँ। तो पलक बोलती है, वो चुड़ैल भी जाएगी ना तुम्हारे साथ। तो पलक बोलती है, बेबी मैं उससे नहीं बात कर रही हूँ, प्रॉमिस, अब मेरे ऑफिस में है तो बस इतनी से सिली रीज़न के लिए मैं उसको निकाल तो नहीं सकती ना। तो पलक बोलती है, तो सना बोलती है, बच्चा प्रॉमिस मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, बात भी नहीं करूंगी। इनफैक्ट उस दिन के बाद से तो मैंने मैंने उसको देखा तक नहीं, बात भी नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं। तो पलक बोलती है, पक्का ना। तो सना बोलती है, हाँ जी बच्चा पक्का, अब चलो कुछ खा लो। ऐसे बोल के सोना पलक को ब्रश करवा लेती है पहले और ले जाती है डाइनिंग हॉल में और अपने हाथ से उसको ब्रेकफास्ट करवाती है और उसके फोरहेड में किस करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पलक भी ये सोचती है कि आज सनवीर को सब कुछ बता के ये चीज़ क्लियर कर ही दूँगी, आज उससे मिल लेती हूँ। फिर सोचती है, नहीं नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए यार, आज मैं सना के लिए कुछ सरप्राइज़ करती बनाऊँगी, उसके बाद समीर से मिलने जाऊँगी, ये आइडिया अच्छा रहेगा। ऐसे बोल के सोचती है, क्या करूँ सना के लिए अच्छा सा, उसका फेवरेट गाजर का हलवा क्यों ना बना के मैं उसके ऑफिस में ले जाऊँ लंच टाइम पे। हाँ ये सही रहेगा। ऐसे बोल के पलक भी तैयार होती है, नहा धो देती है और सना के लिए मस्त सा एकदम लंच बनाती है, गाजर का हलवा, पूरी, सब कुछ बनाती है और उसके ऑफिस की तरफ निकल जाती है। उस पहले तो सोचती है कि वो सना को कॉल कर देगी, बट फिर सोचती है, नहीं नहीं नहीं, आज तो उसको सरप्राइज़ दूंगा, वो तो खुशी हो जाएगी, ये सोचती है वो और उसके ऑफिस की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ सना भी अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, वो इतने दिनों बाद छुट्टी पे गई होती है तो सारा काम कर रही होती है। तभी उसके पापा का कॉल आता है, वो बोलते हैं, क्या कर रही हो बेटा। तो सना बोलती है, पापा एज यूजल क्या ही करूँगी यार, मुझे नहीं करना पापा, मुझे घर बुला लो ना,
मुझसे नहीं होता इतना सारा काम, मैं तो थक ही जाती हूँ। तो उसके पापा बोलते बेटा करना तो पड़ेगा, अब तुमको पलक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ऐसे बोल के उसको समझाते और बात करते और बोलते बेटा मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा हूँ कुछ ही दिनों में। तो ये बात सुन के ऐसा ना तो एकदम एक्साइटेड हो जाती, बोलते पापा सच्ची आ रही हो, ऐसा बोल के उनसे बातें करने लगती है। और बातें करते करते वो एकदम भूल ही जाती है कि उसको खाना भी खाना है, और अपने पापा से बात करती है और फिर अब काम पे लग जाती है। तभी मान्या आती है उसके केबिन में। तो मान्या को देख के तो सना का मूड ही ऑफ हो जाता है। तो मान्या बोलती है सना मैम वो उस दिन के लिए सॉरी, मुझे मुझे सच में पता नहीं क्या हो गया था। आई लव यू, और आप पलक के लिए जैसे अट्रैक्ट हो रहे थे ना, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों मुझे पता होता तो मैं सच में आई एम रियली सॉरी पलक सना मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दे यार। मैं आप जैसी दोस्त खोना नहीं चाहती, प्लीज़ आइंदा से प्रॉमिस प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सच में आपको ना शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी, मैं सच में आप जैसी दोस्त ना खोना नहीं चाहती, प्लीज़ आई एम सॉरी, ऐसे बोल के मान्या सना को बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी बोलती। तो मैंने सना बोलती इट्स ओके, बट तुमने जो किया ना वो सही नहीं किया था। तो उस वाले बोलती सनमान्य बोलती है आई नो बट आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तो सना बोलती इट्स ओके। तो माने इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पलक सना के केबिन में ही बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। दोनों ही ऐसे बात कर रहे होते, तभी आ जाती है पलक अपना खाना वाना सब लेके सना के केबिन में। पलक जैसे ही सना के केबिन का डोर नॉक करती है, वो खोलती है, वो देखती है कि वो मान्या के साथ ऐसे हंस हंस के बात कर रही है। ये देख के तो पलक का तो एकदम दिमाग ही खराब हो जाता है और वो एकदम गुस्से में मान्या को बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही है, और सना इतना होने के बाद भी तुमको चैन नहीं है ना, इससे बात करना ही है तुमको। तो सना बोलती है अरे बीबी chill, उस वो बस माफ़ी मांग रही थी और हम ऐसा कुछ नहीं है। मान्या तुम जाओ, पलक आ गई, अब मुझे पलक से बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। तो मान्या भी बोलती है सब आई एम सॉरी पलक, मैं मेरी उस दिन गलती थी, मैं सना जैसी दोस्त खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं माफ़ी मांगने आई थी। तो पलक एकदम गुस्से में मान्या को देखती है और बोलती है माफ़ी मांग लिया ना, अब जाओ, ऐसे बोल के उसको घूर के देखती है। तो मान्या भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो सना पलक को देख के उसकी तो फट ही जाती है, वो दिल में बोलती है यार भगवान बचा लो, अब शेरनी के हाथ मुंह पे तो खून लगे, अब तो ये जान लेके ही मानेगी यार, कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो, ऐसे दिल ही दिल में सोच रही होती है। तो पलक उसके पास आती है और बोलती है तुम तो बात नहीं कर रही थी ना इससे। तो सना बोलती है बीबी उसने बोला तो हम, हाँ जी, ये मेरे पास आई और सॉरी बोलने लगी। तो पलक बोलती है पक्का ना। तो सना बोलती है हाँ बच्चा, मैं आपसे झूठ बोलती हूँ क्या। तो पलक इस बात के लिए इतना आर्ग्यू नहीं करती है, बोलती है आई ट्रस्ट यू बट मेरा ट्रस्ट कभी तोड़ना मत। तो सना भी उसको हक कर लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है, बोलती है हाँ जी बच्चा अब बोलो यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो बोलती है वो तुम्हारे लिए मैं लंच लेके आई थी। तो सना ये चीज़ देख के तो एकदम खुश हो जाती है कि कितने दिनों बाद, जब वो लोग पहले पहले रिलेशनशिप में थे तब पलक ये सारी चीज़ें उसके लिए करती है, और आज इतने दिनों बाद पलक को उसके लिए खाना बनाता हुआ देख के सना तो खुशी से पागल ही हो जाती है और वो पूरे उसके फेस पे किस कर देती है, बोलती है सच्ची तुमने मेरे लिए लाया क्या बनाया, दिखाओ ना बोल के ऐसे उसके हाथ में बेच लेती है और सारा सारा टिफ़िन ऐसे अपने डेस्क पे सजा लेती है। जब देखती है कि पलक गाजर का हलवा लाई है, सना तो एकदम खुशी से नाचने लगती है, बोलती है थैंक यू पलक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और ऐसे खाने लगती है। तो पलक ऐसे घूर से देखती है। तो फिर सना बोलती है क्या मेरे लिए लाई हो ना, मैंने क्या हो क्या। तो पलक बोलती है तुम शायद भूल रही हो मैं भी यहाँ पे हूँ। तो सना बोलती है तो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो पलक बोलती है नहीं, मुझे लगा शायद हम दोनों साथ में खाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो ये चीज़ देख के सना का तो दिल ही खुश हो जाता है कि इस पलक सच में अब उसके लिए एकदम वाइफ वाली फीलिंग्स आ रही होती है पलक से सना को। तो सना पलक को अपने चेयर में बिठाती है और खुद खड़ी हो जाती है
और एक बाइट पलक को खिलाती है और एक बाइट खुद खाती है, तो पलक भी ऐसे खिलाती है, दोनों एक दूसरे को ऐसे ही खाना खिलाते हैं और उनका खाना ख़त्म हो जाता है। तो पलक सना से बोलती है मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो सना बोलती है हाँ बच्चा बोलो ना, तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो ना पलक, कितना मज़ा आएगा, दोनों हम दोनों ही यहाँ पे जॉब करेंगे। तो पलक बोलती है नहीं मुझे वो बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारी ऑफिस ज्वाइन नहीं करनी, मुझे अलग से जॉब करना है। तो सना बोलती है ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको किसी चीज़ के लिए फोर्स की हो क्या कभी। तो पलक बोलती है बट मेरी बात तो सुनो। तो सना बोलती है हाँ ना बाबा बोलो ना क्या बात करना है। तो पलक बोलती है वो मैं समीर से मिलने जा रही हूँ। तो सना ये चीज़ सुन के एकदम उसको गुस्सा आ जाता है। तो पलक बोलती है रुको पहले मेरी बात सुन लो, मैं समीर से मिलके हर चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे समीर से मिलना है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो सना बोलती है पक्का ना हर चीज़ क्लियर कर लोगी उससे। तो पलक बोलती है हाँ जी बच्चा सारी चीज़ क्लियर कर लूँगी। तो सना बोलती है ठीक है फिर साथ में मैं भी चलूँगी। तो पलक बोलती है नहीं ना मुझे अकेले जाने दो ना। तो सना बोलती है नहीं जी आपको तो मैं अकेले उसके साथ बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, आप जाओगे तो मैं आपके पीछे पीछे चिपकू जैसे आऊँगी। तो पलक बोलती है सना तुम भी ना क्या बच्चों वाली हरकतें है। सना बोलती है चाहे तुम बच्चों वाली हरकतें बोलो चाहे तुम जो भी बोलो मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और स्पेशली उस समीर के पास तुमको अकेले जाने दो, मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम सोचना भी मत। तो पलक बोलती है ठीक है बाबा ठीक है, ऐसे बोल के वो सना से बात करती है। ऐसे ही थोड़ी देर दोनों बात करते हैं। फिर पलक समीर को कॉल करती है और शॉपिंग मॉल बुलाती है। तो सना बोलती है ठीक है फिर चले, और दोनों ऐसे ही चले जाते हैं शॉपिंग मॉल में। तो जैसे ही शॉपिंग मॉल में पलक और सना जाते हैं, समीर पहले से ही वहाँ पे होता है। समीर इन दोनों को समीर पलक को देख के एकदम खुश हो जाता है और आते ही हक कर लेता है, वो सना को देखा ही नहीं होता है। तो जब सना ये चीज़ है कि उसको फिर से गुस्सा आने लगता है समीर के ऊपर, सोचती है यार मेरी बंदी से क्यों चिपक रहा है इतना, दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या, ऐसा सोच के उसको बड़ा भयंकर वाला गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बीच में आ जाती है और बोलती हाय समीर मैं भी हूँ ना, मुझे भूल गए तुम, ऐसे बोल के पलक से समीर को छुड़ाती है। तो समीर सना को देखती है उसको गुस्सा आता है बड़ा और बोलती है अच्छा तुम भी आई हो, पलक तुम अकेली क्यों नहीं आई यार, क्यों इसको साथ में ले आई। तो पलक बोलते ऐसे ही क्या दिक्कत है समीर। तो समीर बोलता है मैंने सोचा था हम अकेले जाएंगे मूवी देखेंगे, पर तुम सना को लाने की क्या ज़रूरत थी यार तुमको। ये सुन के तो सना का तो दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है, उसका गुस्सा तो और बढ़ रहा होता है। तो अलग कोई भी ये चीज़ नोटिस होती है और बोलते तुम बिना चलो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ना कैफेटेरिया में चलते हैं। तो समीर बोलते हाँ बात तो कर लेंगे बट तुम मॉल में आई हो यार, चलो मैं तुमको कुछ शॉपिंग करवाता हूँ, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाता है। और पीछे से सना ये सारी चीज़ देख के ना एकदम गुस्सा हो रही होती है, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है, वो इन दोनों के पीछे पीछे आ रही होती है। पलक समीर से बात करना चाह रही होती है बट समीर तो उसको किसी न किसी चीज़ में डाल देता है और पलक उसको बात ही कर ही नहीं पा रही होती है। तभी एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पलक के लिए समीर सिलेक्ट करता है और बोलते तुम इसको ट्राई करके आओ ना। तो पलक बोलते नहीं समीर मुझे बात करनी थी तुमसे। तो समीर बोलते अरे बाबा बात करते रहेंगे ना, पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए, वैसे मैं कहाँ तुमसे दूर जा रहा हूँ कभी, हाँ। ऐसे बोल के वो ड्रेस पकड़ा के उसको अंदर भेज देता है। और पलक कुछ कर भी नहीं पाती है यार, वो तो उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही होता है और ये है कि चिपक रहा होता है। पलक जैसे ही अंदर चली जाती है सना समीर को घूर घूर के देखता है। तो समीर की नज़र भी सना के ऊपर पड़ती है और उसके पास आ जाता है और बोलता है हे ब्यूटीफुल, बड़े गुस्से में लग रही हो, बात क्या है हाँ, ऐसे बोल के उसके क्लोज आने लगता है। तो सना बोलते समीर अपने हद में रहो, दूर खड़े हो। तो समीर बोलते हाँ पास आ गई तो क्या करोगे हाँ, हटोगे मुझे मारोगे हाँ। तो पलक समीरा बोलती है ये बात सब पलक को पता चली ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो पर समीर बोलते अच्छा ये बात तुम पलक को बोलोगी और पलक तुम्हारी बात मान लेगी। माय बेबी डॉल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना तुमसे ज़्यादा ना मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम दोनों का रिश्ता था, बट वो अब मेरी है।
और वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, समझे ना। तो ये ना अपना नखरे ना करना बंद करो। ऐसे करके ना एकदम घिनौनी वाली स्माइल देता है और उसके पास पास आ रहा होता है। सना उसको दूर करती है तो उसके हाथ पकड़ के उसको पास खींच लेता है और उसके लिप्स में हाथ रख के ऐसे फेरता है और बोलता है कि तुम ना बहुत मस्त दिखती हो यार, बट क्या करूँ, तुम तो मानती ही नहीं हो, इसीलिए मैं पलक से काम चला ले रहा हूँ। बस तुम एक बारी हाँ बोल दो ना, मेरा तो दिन ही बन जाएगा यार। मैं तो दूसरी लड़कियों को देखना तक बंद कर दूँ, बोलोगे ना हाँ। तो सना को इतना गुस्सा आता है कि वो समीर को इस चाटा ही लगा देती है। तभी पलक अंदर से बाहर आती है तो देखती है कि सना समीर को चाटा लगा रहा है। ये चीज़ देख के तो पलक को भी गुस्सा आता है। वो उसको ऐसा लगता है कि ये सना गुस्से में समीर को मार क्यों रही है इतना। और वो दौड़ के आती है इन दोनों के पास। तो सना इसको देख के बोलता है पलक तुम चलो यहाँ से। तो पलक बोलती सना क्या बदतमीजी है और तुमने समीर के ऊपर हाथ क्यों उठाया। तभी समीर भी एकदम भोला वाला का नाटक करके बोलता है देखो ना बेबी, मैंने तो बस इसे हाय हेलो करने आई थी, पता नहीं इसको कौन सा भूत चढ़ा रखता है, जब देखो मार देते हैं। ये कोई तरीका है, ये कोई बिहेवियर है मुझसे बात करने का। तो सना गुस्से में समीर को देखती है और बोलती है तुमको पता है इसने क्या किया था, ये मेरे क्लोज आ रहा था, मेरे हाथ टच करने की कोशिश कर रहा था, इसको मारो ना तो क्या पूजा करूँ। तो समीर भी एकदम पपी फेस करता है और बोलता है बेबी मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, बेबी आई ओनली लव यू, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो पलक को भी लगता है सना गुस्सा है, इसीलिए समीर के ऊपर हाथ उठा दिया। और पलक भी सना को एकदम गुस्से में डांटते हुए बोलती है सना अपनी ना ये एटीट्यूड बंद करो, कल तुम घर में भी ये एटीट्यूड दिखा रही थी, अब समीर के साथ भी ये एटीट्यूड दिखा रही हो, प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारी। बोल रही हो ना मैं बोल दूंगी। तो समीर बोलता है क्या बोल दोगे बेबी। तो सना बोलती है तो पलक तुम यहाँ से चल रही हो कि नहीं। तो पलक बोलती है नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारा ऐसा अगर बिहेवियर रहा ना सना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको पहले ही बोल दे रही हूँ। तो सना को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है पलक के ऊपर कि वो कुछ बोलती ही नहीं, इधर उधर एकदम देखती है और दूसरी तरफ चली जाती है। उसको इतना गुस्सा हो रहा था कि वो पलक को सामने देखेगी ना, अगर रोक ही नहीं पा रही होती है उसका गुस्सा, तो दिल ही दिल में सोचती है नहीं मैं कल जैसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगी। वैसे भी हमारा नया नया रिश्ता बना है, मुझे मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसे बोल के वो इधर उधर ऐसे चली जाती है। तो पलक बोलते कहाँ जा रही हो। तो सना बोलती कुछ नहीं मैं अपने लिए चीज़ें देखने जा रही हूँ। ऐसे बोल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो पलक भी उसके पीछे आने लगती है। तभी समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बेबी तुम इस ड्रेस में कितनी औसम लग रही हो यार, हम तुम्हारे लिए ड्रेस लेंगे हाँ। ऐसे बोल के वो पलक से बात करने लगता है और सना दूसरी तरफ चली जाती है। और समीर पलक को हक करके बोलते हैं हम ये ड्रेस लेंगे हाँ ये ड्रेस लेंगे। तो पलक भी कुछ नहीं बोल पाती है और वो भी स्माइल कर देती है। और समीर की तो स्माइल और गहरी हो जाती है, विलन वाली स्माइल उसकी। उसको तो मज़ा आ रहा होता है सना के साथ खेलने, क्योंकि पलक तो सना के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं रही होती है। इस बात से समीर को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। समीर ऐसे दिल ही दिल में सोचता है बड़ी आई थी मेरे साथ पंगा लेने के लिए, तुम्हारी दुखती रक्त पलक है ना, उसके सामने तो तुमको मैं इतना गिरा दूंगा ना तो तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे। आई बड़ी समीर से पंगा लेना है तुमको हाँ, तुम होगी सनाया मेहरा बट मैं भी समीर बजाज हूँ, मुझसे पंगा लेने से पहले ना 1000 बार सोच लेना तुम। ऐसे बोल के वो हंस रही होती है एकदम। उसका उसका तो दिल ही खुश हो गया होता है। तभी पलक बोलती है ठीक है हम खरीद लिए ना, तो चलो चलो सना के पास जाते हैं। तो सना ऐसे दूर चली गई होती है तो इन दोनों को मिल ही नहीं रही होती। तो ये दोनों ऐसे ढूंढते हैं। तभी देखते हैं कि सना एक आइसक्रीम पार्लर में बैठ के आइसक्रीम खा रही है। तो पलक ये चीज़ देख के उसको थोड़ी सी राहत लगती है, बट फिर गुस्सा भी आता है। वो बोलते हैं इस लड़की को मैं पूरी मॉल ढूंढ ली और ये यहाँ से बैठ के मज़े से आइसक्रीम खा रही है हाँ। ऐसा बोल के वो गुस्से में सना के पास जाती है। तभी सना का ध्यान ही नहीं होता, वो एकदम दुखी हो के खोई खोई से बैठ के आइसक्रीम से पकड़ के बैठी होती है, वो खा ही नहीं रही होती। जैसे इस फलक सना को देखती एकदम गुस्से में चिल्लाती है सना तुम यहाँ क्या कर रही हो हाँ। तो सना का एकदम ध्यान टूटता है और पलक की तरफ मुड़ती है तो उसके तो ड्रेस में आइसक्रीम ही लग जाता है।
तो सना बोलती है पागल, पलक बोलती है पागल हो क्या सना, कर क्या रही होती है तुम। तो सना का अचानक ध्यान टूटता है और बोलता है एम रियली सॉरी बेबी, एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के टिश्यू पेपर लेके उसके से साफ करने लगती है। तो पलक बोलती है सना आर यू ओके ना, तुम ठीक हो, ये मैं साफ कर लूँगी, बट तुमको हुआ क्या है बच्चा, तुम ठीक हो। तो सना बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, और सामने समीर को देखती है तो उसका मन और ख़राब हो जाता है, वो कुछ बोलती ही नहीं, बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे आइसक्रीम खाने का मन किया तो मैं यहाँ पे चली आई। तुम्हारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया। तो पलक बोलती है हाँ हो गया, और तुम जिस काम से आई थी वो हो गया। तो पलक बोलती है नहीं नहीं हुआ। तो पलक बोलती है मैं वॉशरूम से आती हूँ ना, ये दाग लग गया साफ करके, तुम यहाँ पे बैठी रहो, यहाँ पे साइड में ही वॉशरूम है, मैं आती हूँ ना, ऐसे बोल के चली जाती है। तभी समीर सना के करीब आता है और बोलता है उसको क्या बोलना था मुझसे, कहीं शादी के लिए प्रपोज तो करने वाली नहीं है ना। तो ये चीज़ सुन के सना का तो दिमाग ही सटक जाता है, वो समीर को घूर के देखता है, उसका मुंह भी नहीं लगना चाह रहा होता, बट समीर ऐसी सी बातें बोल रहा होता है कि सना का तो दिमाग ही खराब हो रहा होता है, और समीर को ऐसे गुस्से वाले लुक में देखती है। तो समीर बोलते हैं ओ मेरे बेबी डॉल को गुस्सा आ गया, आई एम श्योर पक्का मुझे पलक ना शादी के लिए प्रपोज ही करने वाली होगी, तुमको क्या लगता है कैसे प्रपोज करेगी, कुछ तो सोची होगी यार मेरे लिए। हाय मेरी पलक, शादी के बाद जब हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम आओगी ना हमारे घर घूमने। समीर एक्चुअली में जानबूझ के सना को चिढ़ा रहा होता है, उसको दर्द देने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसका गुस्सा अभी तक सना के लिए उतरा ही नहीं होता है। तो वो एकदम विलन वाली हंसी दे के सना को ऐसे देख रहा होता है। सना का तो दिमाग एकदम सटका हुआ होता है, वो गुस्से में समीर को धक्का दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी समीर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और दीवार से सटा देता है, और बोलता है कहाँ जा रही हो बेबी डॉल, इतनी भी क्या जल्दी है, पास आओ ना, अकेले अकेले क्या आइसक्रीम खा रही हो, चलो ना दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। तो सना का दिमाग ख़राब हो रहा होता है, बट उसको पलक की बात याद आती है, फिर से की गलती तो तुम्हारी ही होगी, तुमने ही जानबूझ के हाथ उठाया होगा समीर के ऊपर। तो वो हाथ भी नहीं उठाती, वो दूसरी तरफ मुंह फेर देती है। तो समीर ऐसे उसको लगता है कि सना उसे डर गई है, और वो सना के एकदम क्लोज क्लोज आ रहा होता है, और उसको किस करने की कोशिश करता है, तभी पीछे से पलक आ जाती है। तो देखती है समीर सना को एकदम दोनों हाथ से एकदम पकड़ रखा है, उसका दोनों हाथ, और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ देखे तो पलक का भी दिमाग ख़राब हो गया होता है, यार कुछ भी हो उससे प्यार करती है, उसका प्यार है वो। ये चीज़ देख के पलक हाँ एकदम दूर से ही चिल्लाती है, बोलती है समीर क्या कर रहे हो ये तुम। तो समीर एकदम घबरा जाता है और बोलता है बेबी मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये तो सना सना है, ये ही मेरे ऊपर हाथ उठा रही थी, तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, बेबी देखो ना इसके ना कुछ ज़्यादा हिम्मत हो रही है, ये तुमने देखा ना कि मैंने इसको एक बार माफ़ कर दिया ना, तो इसका ज़्यादा ही हिम्मत हो रही है मेरे ऊपर, इसीलिए मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। तो पलक सना की तरफ देखती है तो सना कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये चीज़ देख के पलक को बहुत बुरा लगता है, उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि पहले भी समीर ही गलत था, और मैं बेकार में इतने टाइम से सना को गलत बोलती आ रही हूँ, यार क्या कर रही हूँ मैं। तो समीर उसको ना बेबी बेबी देखा वो ही गलत थी इसीलिए वो चली गई, देखा ऐसे बोल रहा होता है। तो पलक को इतना गुस्सा आता है कि वो समीर को डायरेक्ट तो चाटा ही लगा देता है, और बोलती है कि वो क्या है ना मुझे अच्छे से पता है, और तुम क्या कर रहे थे ना ये भी मैंने अच्छे से देखा है, तो ये ना मगरमच्छ का ये छोटा दिखावा ना मुझसे मत करो, और आइंदा से ना मुझसे और सना से दूर रहना, नहीं तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे बोल के सना एकदम चीख के समीर के ऊपर पलक सना के पीछे पीछे भागने लगती है, और समीर इन दोनों को जाता हुआ देख के उसको बहुत भयंकर गुस्सा आता है। वो बोलता है पलक इसका इंतजाम ना तुमको तो भुगतना ही पड़ेगा, मैं इतनी इजीली तुम दोनों को तो जाने नहीं दूंगी।
सना को अगर बर्बाद ना कर दिया मैंने ना, तब भी मेरा नाम समीर मल्होत्रा, समीर बजाज नहीं। ऐसा बोल के वो घूर के देख रहा होता है दोनों को। तभी पलक एकदम भागते भागते सना के पीछे जाती है और बोलती है, सना यू ओके, ठीक हो ना, आई एम रियली सॉरी। तो सना उसका हाथ ही झटक देती है और बोलती है, अब क्यों सॉरी बोलने आई हो, जाओ ना समीर के पास, तुम्हारे समीर वही सच्चा है ना, झूठी तो मैं हूँ हमेशा से। मैं ही मरी जा रही थी तुम्हारे समीर के पीछे, तुम्हारे समीर तो बहुत अच्छा इंसान है, दूध का धुला इंसान है बेबी, उसके पास जाओ, क्या कर रही हो तुम मेरे पास, हाँ। ऐसे बोल के सना पलक का हाथ झटक देती है। तभी सना को वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इतने टाइम से सना को ही मुजरिम बना के उसको इतना हर्ट कर रही होती है। पलक की आंखों से आंसू आ जाते, तो फिर भी वो सना को बोलती, बेबी आई एम रियली सॉरी, एम सच में सॉरी, माफ़ कर दो यार, मैं आइंदा आइंदा से ना इस बात का ध्यान रखूँगी, लेकिन सॉरी सॉरी बेबी सॉरी, ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। बट सना को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसका हाथ ही झटक रही होती है। तभी सना, हाँ, सना मॉल से बाहर निकल जाती है और कार निकालने लगती है। तो पलक बोलती है, बेबी मुझे भी साथ में ले जाओ ना। तो सना बोलती है, तुम्हारे समीर तुमको छोड़ देगा ना, मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत है, हमेशा गलत तो मैं ही होती हूँ ना, मैं ही तुम्हारे समीर के पीछे पड़ी थी, तो तुम आ जाओ ना अपने समीर के साथ, मेरे साथ जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे बोल के कार निकालने लगती है। तभी पलक पलक जोर से उसके उसका डोर को ऐसे पकड़ लेती है और बोलती, तुम नहीं अगर मुझे साथ में ले गई ना, तो मैं ऐसे डोर में लटक के चली जाऊंगी। तो सना बोलती, क्या बदतमीजी है, तुमको समीर छोड़ देगा ना, फिर मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत है। तो पलक बोलती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। तभी सना डोर अनलॉक कर देती है और पलक अंदर बैठ जाती है। तो सना एकदम रफ ड्राइविंग करके घर की तरफ गाड़ी लेके जा रही होती है, और पलक को साफ दिख रहा होता है कि सना बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बार बार सना को सॉरी बोल रही होती है, मना रही होती है, बट सना की सुन ही नहीं रही होती है। उसके बाद सना पलक की एक भी बात नहीं सुनती और घर की तरफ ले जाती है। जैसे ही घर पहुंचते गाड़ी एकदम पार्किंग में लगाती है और सन पलक के लिए बिना डर खोले एक कार से निकल के वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। पलक उसके पीछे पीछे भागती है सॉरी सॉरी बोल के, बट सना सुन ही नहीं रही होती है। घर का लॉक अनलॉक करती है और अपने रूम में खुद को लॉक कर देती है। पलक उसके पीछे पीछे भागते भागते आती है, बट सना के रूम तक जाते जाते सना खुद को ही अंदर लॉक कर चुकी होती है। तो पलक एकदम घबरा जाती है और बोलती है, सना बच्चा आई एम सॉरी, माफ़ कर दो यार, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं किया, मेरी गलती है बच्चा, सॉरी प्लीज़ लॉक करो ना, अनलॉक करो ना बच्चा, दरवाज़ा खोलो ना। ऐसे बोल के बहुत दरवाजे को नॉक करी होती है, बट सना दरवाज़ा अनलॉक करती ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। पलक के दिल में जो सना के लिए गलतफहमी थी वो तो मिट गई है, बट अब जो सना पलक के ऊपर गुस्सा कर रही है, देखते हैं क्या रंग लाता है कि सना पलक को माफ़ कर देती है और दोनों के बीच में फिर से ये प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।